अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मालिके अरब व अजम साहिबे हिल्ल हरम क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम दीजा मुखबिर सादिक सय्यदुल इंस वल जान इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नज़राना मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहाबिका व ज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, चार यार खुलफाए राशिदीन महदीयीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म उस्मान ज़ुन्नूरैन मौलाए कायनात, इनकी मोहब्बत खुलफाए राशिदीन है और खुलफाए राशिदीन महदीयीन है। यूं सरकार के सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। असहाबी कन नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम अहतदैतुम। हुज़ूर कहते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से जिसके भी पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। मजमूई तौर पे सारे सहाबा जन्नती हैं और इन सब से अल्लाह ने वादाए हसन वादाए नेक जन्नत का वादा किया है। कुल्लन वअदहुल्लाहुल हुस्ना। मगर जो खुलफाए राशिदीन है उनसे जो उस एतबार से मोहब्बत करे जिस तरह उनकी तरतीब उनका मकाम व मनसब है कि पूरी कायनात में अंबिया व रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक़ का है। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है। फिर हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म है। फिर हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी है। फिर मौलाए कायनात हैं। यही तरतीब है, तरतीब अहले सुन्नत वल जमात।
ये कुरान की तरतीब है, ये हदीसों की तरतीब है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये जो 4 यार हैं और अल्लाह ने इनमें जो फ़दाइल और खुसूसियात रखे हैं, 2 यार हैं वो ससुर हैं और बाकी 2 यार हैं वो दामाद हैं। अबू बकर सिद्दीक फारूक आदम ये हुजूर के ससुर हैं। मौला उस्मान गनी मौलाए कायनात ये सरकार के दामाद हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कूफा में पूछा गया अहले सुन्नत वल जमात की अलामत क्या है? आप फरमाते हैं हुब्बुश शेखैन के फ़ज़ीलतुश शेखैन हुब्बुल ख़तनैन व मसूल खुफ़ैन, यानी दोनों शेखैन अबू बकर और उमर को अफजल जानना, 2 दामाद उस्मान गनी मौलाए कायनात उनकी मोहब्बत व मसहा उल खुफ़ैन मौज़ू पर मसा दरस बहार शरीयत में ये हदीस ये इमाम आज़म का कौल अर्ज़ किया था। अब इनकी जो मोहब्बत है वो ईमान का मयार है, इनसे अक़ीदत ईमान का बेहतरीन सिला उनकी अक़ीदत में मिलने वाला है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं जना बनेगी मुहिब्बान 4 यार। जो इन 4 यार के मुहिब हैं, इन 4 यार से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी कब्र जन्नत बनने वाली है। जना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अब कव्वाल पूरी जिंदगी चिल्ला चिल्ला के मर जाए अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, इससे अकीदा नहीं बनता। ये राफ़ज़ियों का कलाम है, शियों का कलाम है और इसमें मौलाए कायनात असले सादात इमामुस सादात दामाद मुस्तफ़ा ज़ौजाए बतुल अबुल हसनैन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक़ से कहा कि अबू बकर से ये पहले यानी हुजूर के बाद उनकी खिलाफत के राफ़ज़ी लोग तबर्राई लोग कायल हैं। अब उन्हें बताया जा रहा है और ये इसका प्रचार भी करते हैं अली का पहला नंबर। इस पे कव्वालियाँ लिखी जाती है, तरह तरह के सॉन्ग बनाए जाते हैं। अकीदा इससे नहीं बनता, अकीदा बनता है कुरान से, अकीदा बनता है हदीस से, अकीदा बनता है इजमाए सहाबा से। और 1400 साल से ये अकीदा चला आ रहा है कि तरतीब खुलफाए राशिदीन में अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है और फिर मौलाए कायनात है। इनमें हर एक का मकाम अपनी जगह पे अफजलो आला है। उन सब के इनफिरादी मकाम जो है वो एक में है तो दूसरे में नहीं, मगर तरतीब यही है। जो इस तरतीब के साथ चलेगा, इस नहज के साथ चलेगा, यकीनन वो इन चारों की मोहब्बत और अकीदत का चिराग जब अपने दिल में रोशन करके जाएगा तो इन चारों की मोहब्बत जो कब्र में उसका सिला मिलेगा। आला हज़रत कहते हैं जना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। लिहाजा इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं कि राफ़ज़ियत शियत बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इस वक्त मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से उनके जवाब में फतावा जात और उनके सवालों का, उनके एतराज़ात का बातिल सोच राफ़ज़ी सोच पैगाम यकीनन निकलता है। और इस वक्त मुल्क हिंद में बिलखुसूस जब राफ़ज़ियत की ये वबा चली है, उलमाए अहले सुन्नत खुतबाए अहले सुन्नत अपने आधे पौने घंटे 1 घंटे के तकरीर में थोड़ा सा बयान ये भी करते हैं और हुब्बे अबू बकर सिद्दीक, हुब्बे उमर, हुब्बे उस्मान अली का पैगाम और तरतीब सहाबा खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते हैं ताकि कोई अल्लाह ना करे
हमारा कोई करीबी, हमारा कोई दोस्त मुसलमानों में कोई राफजियत का शिकार हो जाए और उसके अकीदे की धज्जियां उड़ जाए, अकीदा ही सबसे बेहतर है। ये मजबूत रहा तो सारे काम खुद ब खुद मजबूत होते जाएंगे, और अगर अकीदा ही बंदे का बिगड़ा रहा तो फिर यकीन जानिए कि कुछ काम आने वाला नहीं। ये सरकार के सहाबा हैं, उनकी फजीलत का हाल यह है, रसूल पाक फरमाते हैं कि तुम लोग पहाड़ के बराबर हमें कहा, सहाबा के अलावा के लोगों के लिए पैगाम है कि अगर तुम लोग पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुश्त जौ अल्लाह की राह में दे दे तो तुम्हारे पहाड़ बराबर सोने से इसका एक मुश्त जौ बेहतर है। अल्लाह अकबर। ये वो हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है, जिन्होंने नुज़ूल कुरान को देखा है, जिन्होंने साहिब कुरान को देखा है, और बराह रास्त जिन्होंने इस्लाम को देखा, नुज़ूल इस्लाम को देखा। और ये उनकी मेहरबानियां हैं कि उम्मत तक इस्लाम को जो पहुंचाया है ये सहाबा हैं। अपनी रिवायात के जरिया, अपने अहादीस के जरिया, अपने इरशाद व फरामीन के जरिया उन्होंने हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचाई। इसलिए क़यामत तक उम्मत के जो मोहसिनीन हैं वो सहाबा हैं कि उन्हीं की रिवायतों की बुनियाद पर कवानीन मुरतब हुए। उन्होंने हुजूर से सुना और सुनकर एक एक सहाबी जिसने जो सुना वो सब उम्मत तक, आका के गुलामों तक पहुंचा दिया। और हदीसों की शक्ल में इतना बड़ा ज़ख़ीरा हम लोगों को अता फरमाया। तो उम्मत के बड़े मोहसिनीन हैं और उनकी मोहब्बत ही अहले सुन्नत वल जमात की अलामत है। और इनके साथ हज़रत सादात किराम मौलाए कायनात या पंजतन पाक कह लें, इनकी अकीदत, इनकी मोहब्बत वाजिब है, इनकी ताज़ीम, ये दोनों सुतून हैं। अगर सहाबा को छोड़ के सिर्फ अली अली करता रहा ये काफ़ी ना होगा, अली को छोड़कर सिर्फ सहाबा सहाबा करता रहा जैसे खारजी लोग, ये भी काफ़ी ना होगा। अल्लाह ताला ने हमें जो मज़हब मुहज़्ज़ब दिया है, अहले सुन्नत वल जमात का एक साफ सुथरा मज़हब, और इस दौर में जिसकी पहचान मसलक के आला हजरत है, इतना बेहतरीन रास्ता है कि जो इफरात और तफरीत यानी नशीब व फराज से बिल्कुल पाक एतदाल वाला सीधा, जिस रास्ते की अजमत यह है कि सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। यहाँ हुब्बे सहाबा भी है, हुब्बे अहले बैत भी है, तभी जाके ईमान की कश्ती किनारे पे लग जानी है। जरा डोल मडोल हुआ या उधर वाले में चला गया, या जरा किसी सहाबी या अबू बकर उमर, हजरत आयशा व दुबैर, अबू सुफियान और अमीर मुआविया के ताल्लुक से जरा कुछ दिमाग में खटका आया तो शैतान उसके पीछे फिर पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसे पक्का गुस्ताख बना देता है, राफजी बना देता है। लिहाजा ऐसी सोहबतों से बचा जाए जहाँ पे सरकार के सहाबा पे कलाम होता हो, हुजूर के सहाबा के ताल्लुक से बुराइयां की जाती हो, न ऐसी मजलिसों में जाया जाए, न ऐसे लोगों के वाज सुने जाएं, न ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखे जाएं। ये सोते होते हैं, अभी एक सोता फूटा दिमाग में, दिल में, फिर वो बड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि फिर बंदा मुकम्मल राफजी होता है। ये नीम राफजी कोई चीज नहीं होती, या तो सुन्नी है या राफजी है। ये क्या कि ये नीम राफजी है, ऐसा नहीं होता। या तो बंदा सुन्नी है या राफजी है। जैसे नीम काफिर नहीं होता, कोई नीम काफिर आधा काफिर होता है, कोई एक ही चीज है, या तो मुकम्मल इस्लाम में है, मुसलमान है, या मुकम्मल काफिर है। आधा मुसलमान हो नहीं सकता, आधा काफिर भी नहीं होता। इसी तरह आधा राबती, नीम राबती भी नहीं होता। ये दिमाग में जैसे ही इन बुजुर्ग और सहाबा की बुराइयां आती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दिल से नूर ईमान खींच लेता है, और शैतान फिर ऐसे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है उनके दिलो दिमाग में इस तरह की बातें डालता है
कि फिर अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला बंदा उन बुजुर्गों की तौहीन करके मुर्तद काफिर तक और राफ़ज़ी और न जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए इस दौरे पुरफितन में अकीदे की, ईमान की हिफाजत सबसे बेहतर है, बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये जिस दौर जिस माहौल से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बयान भी न सुने जाए। जिस तरह के बयान आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लोग आके कहते हैं, मत सुनो उन लोगों के बयान। ये सब बयान और चोगा और लिबास पहनकर अकीदे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न जाने कैसे कैसे कार्टून आ गए हैं मार्केट में, और अपनी चर्ब जबानी की बुनियाद पर थोड़ा बंद सवर के आते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर वो इस तरह के चुटकुले सुनाते हैं, तुकबंदी करते हैं कि फिर ईमान पे एक थोड़ा सा दाग लग जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा होगा क्या? आहिस्ते आहिस्ते उसके दिल से सुन्नियत खत्म होती जाती है। मत सुनिए सोशल मीडिया पे, किसी को भी मत सुनिए। एक को सुनेंगे तो दूसरों को सुनने का मौका मिलेगा। अगर आपको सुन्नियत बचानी है, अहले सुन्नत की किताबों का मुताला करें। आपको सुन्नियत बचानी है, तफसीर कुरान तर्जमा आला हजरत पढ़ें, तफसीर खजाइनुल इरफान पढ़ें। आपको अकीदा बचाना है, सालिहीन की किताबों का मुताला करें। जो हमारे सुन्नी मुसन्निफीन, सुन्नी बुजुर्गों ने, अहले सुन्नत वल जमात अकाबी ने जो किताबें लिखी हैं, हर मौजू पे किताब मिलेगी। अकायद पर भी, सुन्नतों पर भी, फराइज व वाजिबात पर भी, औलिया की सवानी और सीरत पर भी, इस्लाम की अजमत पर भी, ईमान की कैफियत पर भी, तौरीद बारी ताला पर और हुजूर की शान में भी, सहाबा की अजमत पे हर तरह से किताबें मिलेगी। उन्हें पढ़िए, दिमाग भी मजबूत होगा, दिल भी मजबूत होगा, और मुताला दिमाग को तक़वियत देता जाएगा, कुव्वत फैसला बढ़ाता जाएगा, और इल्म भी बड़ा पुख्ता होगा। वो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, पता नहीं कहाँ की बात लेके आ रहा है, कहाँ से मुताला करके आता है, और वो सही है कि नहीं है। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात की किताबें पढ़ी जाएं। उर्दू नहीं आता तो आज तो हर जबान में, आप जिस जबान को जानते हैं उन सारी जबानों में इस्लाम का लिटरेचर है। गुजराती में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, हर जबान में हमारे बुजुर्ग और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के छोटे मोटे इदारे, संस्थाएं, उन्होंने बुजुर्गों की किताबें अपने मकामी जबानों में कर दी है। पढ़िए ताकि ईमान मजबूत होगा, वरना किसी के जो है बहकावे में अल्लाह न करे आ जाए तो फिर आगे चलते चलते इंसान के दिल से सुन्नियत निकलती जाती है। लिहाजा ये दौरे पुरफितन है, आखिरी दौर आखिरी जमाने से गुजर रहे हैं। एक तरफ वहाबियत का फितना खत्म न हुआ था, देवबंदियत का फितना खत्म न हुआ था, अब ये नए फितने आ रहे हैं और इस तरह की बातें करते हैं। माअदल्लाह, अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से कभी हमारे बाप दादाओं ने न सुनी हो। अभी रजब शरीफ का ये महीना चल रहा है, आने वाला दिन हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, इमामुल तुका वन नुका, इमामुल अइम्मा हजरत सैयदना इमाम जाफर बिन बाकर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली इमाम जाफर का दिन आ रहा है। और इन्हीं रजब के महीने में सहाबी रसूल कातिब वही इलाही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन का दिन है। देखिएगा, दिन करीब आते हैं तो सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कि यजीद के बाप हैं, ये हैं, वो हैं। तो क्या हुआ, यजीद के बाप हैं, बेटे के दिमाग और उसकी तकदीर में अहले बैत अतार का खून लिखा था, मगर बाप तो बाप हैं, वो अमीर मुआविया हैं, वो हुजूर की बारगाह के अमीन सहाबा में है, कातिब वही इलाही हैं, और उनकी बहन मुस्तफ़ा जाने रहमत के निकाह में है, साले भी लगते हैं। मौलाना रूम ने गालिबन इसीलिए निस्बत को बरकरार रखते हुए उन्हें उम्मत का मामू कहा है, यानी कि नबी की बीवियां ये उम्मत की माएँ हैं। वो अज़वाजु उम्महातुल मुमिनीन, उस नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं।
और जाहिर बात है उस माँ के भाई मामू लगते हैं, तो उनकी बहन हजरत अमीर मुआविया की बहन हुजूर के निकाह में थी, साला लगे तो फिर उम्मत के मामू, यानी बेशुमार फदाइल हैं उनके। मगर जैसे दिन करीब आएगा रावजी कुत्ते सोशल मीडिया पर अमीर मुआविया पे भौंकेंगे, ये यकीन जाने हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, मफहूम हदीस है, वो कुत्ता है, कुत्ता जहन्नम का कुत्ता। और जो अमीर मुआविया पे भौंकेगा कल्बुन हाविया, वो पागल कुत्ता है, मिन किलाबिन नार, यानी जहन्नम के कुत्तों में से बावला कुत्ता है, पागल कुत्ता है जो सहाबी पर भौंकता है, हुजूर के साथियों को बुरा भला कहता है। अब आप इनकी बात मानोगे कि फुला तारीख में ऐसे लिखा है, फुला तारीख में ऐसे लिखा है। बेवकूफ, तारीख तो इंसान लिखता है, तारीख गलत हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकता है, हदीस तक गलत नहीं हो सकती। तारीख का हवाला देकर बहुत सारे लोग मज़हब अहले सुन्नत वल जमात से हट गए और कहते हैं फुला मौरिख ने ऐसे लिखा है। अरे तारीख कोई आदमी लिखता है, कोई साहब लिखते हैं, कोई मौरिख लिखता है, तारीख में गड़बड़ी हो सकती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, खता से पाक है, लफ्ज़िश से पाक है, इसमें एक ज़ेर ज़बर और नुक्ते का भी कोई फर्क नहीं कर सकता। हदीस मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलाम है, आका की बात, आका का कलाम भी खुदा का कलाम है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी जो अपनी ज़बान अक़दस से कहते हैं वो नहीं है मगर ऐन वही इलाही हुआ करता है। लिहाजा हदीस क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो कह रहा है कुल्लन वादहुल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का और भलाई का वादा किया। हदीस कह रही है असहाबी कन नजूम फबि अय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाते रहोगे, हिदायत तुम्हें मिलती रहेगी। ये हदीस है मुस्तफ़ा की, ये कौल है खुदा का कुरान में, और ये कौल है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। लिहाजा ईमान इन सारी चीज़ों से मजबूत होता जाएगा, अकीदा इन सारी चीज़ों से मजबूत होगा। इसलिए हदीस को माना जाए, हदीस पढ़ी जाए, कुरान के हवाले से बात की जाए, जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईमान में भी पुख्तगी देगा, अकीदे में बड़ी पुख्तगी आएगी। तो ये दिन आने वाले हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन का भी दिन होगा, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन है। आने वाले दिनों में 27 रजब शब मेराज, मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्श पर अल्लाह ताला के दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए। शब मेराज एक बड़ी अज़मत वाली रात है। तो आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू का हासिल ये हुआ कि इस वक्त तरह तरह के फितने आ रहे हैं। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अकीदे की हिफाजत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी औलाद को भी कहिए, उन्हें भी बताइए कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद क्या है, मसलक के आला हजरत क्या है, ताकि बड़ा होकर उसका अकीदा भी मजबूत रहे। बाप दादाओं से जो सुना, बचपन में जो सुनता है बंदा, वो चीज़ दिमाग में मजबूत रहती है, दिमाग में जो है वो मुस्तहकम रहती है। तो उनके अकीदे की भी फिक्र करनी है, उनकी भी इस्लाह करनी है, और हमें अपने अकायद की भी इस्लाह करनी है। इसलिए कि अकीदा ही बुनियाद है, यही मेन है। अगर ये बचा रहा तो सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद हल होते रहेंगे। अल्लाह ताला मज़हब अहले सुन्नत को फ़रोग़ अता फरमाए, अल्लाह बातिल जमातों से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारा अकीदा महफूज कर दे, अल्लाह हमारे अकीदे को मुस्तहकम कर दे, हमारी सुन्नियत मजबूत करे। ये सुन्नियत है क्या? आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, ये अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक ईमान वाले के दिल में एक मोमिन कौन होता है, उस मोमिन का रवैया क्या? आला हज़रत ने बड़ी अच्छी बात कही, कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, हुजूर पे मिट जाए, आका की अजमत पे मिट जाए, हुजूर की मोहब्बत पे फना हो जाए। जब बात हुजूर की आए,
जब बात हुजूर की अजमत की आए तो फिर किसी से सौदा नहीं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, कोई भी हो। हुजूर की मोहब्बत का जब सवाल आए तो भाई भाई नहीं है, बाप बाप नहीं है, और हमें अजमत सिर्फ हुजूर के मोहब्बत को देनी है। ये मजबूत रहा तो फिर बाकी तो अल्लाह ताला मजबूत कर देगा। लिहाजा सबसे बड़ी चीज हुजूर की अकीदत है, मोहब्बत है, और मोमिन के दिल में दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर हुजूर का प्यार होना चाहिए। हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमाइन। हुजूर कहते हैं तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं अकुन अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमाइन, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जबकि मैं उसके नजदीक, उसके लड़के, उसके बाप, उसके रिश्तेदार, उसके अजीज व अकारिब वन्नास और उसके तमाम करीबी, दुनिया के हर इंसान से ज्यादा उस बंदे के नजदीक मैं महबूब ना हो जाऊं, मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी सारी चीजों से बढ़कर हुब्बे रसूल है। इसी को सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बाप बेगाना हो तो निकाल दे, माँ बेगानी हो जाए तो निकाल दे, भाई अगर नबी से बेगाना हो तो निकाल दे। भले घर में रहता है मगर अगर भाई वहां भी हो गया लात मार दे। ये दुनिया का 25-50 साल का रिश्ता तो कल खत्म हो जाएगा। अकीदा मजबूत रहा, खरबों साल की जिंदगी वहां देखनी है, हजारों खरबों साल जन्नत में रहना है। लिहाजा वो रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह के लिए भाई जाता है तो जाया जाए, बाप जाता है तो जाए, मगर दुनिया की 50-70 साल की जिंदगी में मुझे रब का रिश्ता मजबूत करना है, अपने महबूब के रिश्ते को मजबूत करना है, कुरान के रिश्ते को मजबूत करना है। अगर उसके मुकाबले में कोई भी रिश्ता आए उस रिश्ते को लात मारनी है। आला हजरत ने कहा कि कोई भी करीबी हो, चाहे बाप, अपने वसाया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है जब दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, उस वक्त जो नसीहतें वसीयतें फरमाई आला हजरत ने, उसमें लिखा है अगर कोई जर्रा बराबर नबी से गुस्ताख हो जाए, आका की बारगाह का गुस्ताख हो जाए, अब इसमें सब आ गया, सहाबा का गुस्ताख भी नबी का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख भी नबी का गुस्ताख है। यानी जिसको मजहब अहले सुन्नत से हटकर पाओ तो वो तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, आला हजरत कहते हैं उसे अपने से ऐसे दूर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर। सहाबा की तारीखें पढ़िए, असहाबे किराम के वाकयात पढ़ें। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक से उनके बेटे कहते हैं कि मैदान बद्र में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने बाप होने का लिहाज किया कि मेरा बाप है अबू बकर और मैं क्या तलवार चलाओ, मैंने मैदान बद्र में आपको छोड़ दिया, मैं मुशरिकीन की तरफ से आया था। अबू बकर कहते हैं तूने बाप होने का ख्याल किया, छोड़ दिया, मैं तेरी तलवार के नीचे आ गया था, मगर कसम रब्बे काबा की अगर मैदान बद्र में तू मेरी तलवार के नीचे आता तो तेरे बेटे होने का ख्याल नहीं करता। मैं महबूब की तरफ से आया था, अजमत इस्लाम के लिए आया था, हुब्बे मुस्तफा में आया था, तू मेरी तलवार के नीचे आता मैं गर्दन मार देता। यह है मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक की, यह है इस्लाम और अकाईद इस्लाम से ज्यादा अजीम मोहब्बत जो अहम है। इसलिए सरकार ताजुल शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा सब उन पे फिदा कर दे। मोमिन यही होता है। आला हज़रत कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है और मर जाना चाहिए। इसलिए हुजूर और हुजूर पे जो किताब उतरी है कुरान मजीद वही असल है। लिहाजा ये हमारे हुदल लिन्नास है, हुदल लिलमुत्तकीन है। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा स्वीडन के एक बदबख्त ने माअल्लाह कुरान को एक मजमे में जलाया। क्या होगा जब बंदे से दलील के जरिए बात नहीं बन पाती है तो इस तरह अपनी भड़ास निकालता है। अरे माँ का दूध पियाए तो किताब के ताल्लुक से बात कर ले, ये अल्लाह की किताब है, इसमें जेर जबर की गलती नहीं और फर्क हो नहीं सकता। अगर दम है तो कुरान के ऊपर बात कर,
डिस्कस कर, मगर जब दलीलों से काम नहीं चलता और हर तौर से वो बिल्कुल हथियार उसके काम नहीं करते, तो फिर बदबख्त लोग इसी तरह साजिश का सहारा लेते हैं। मुसलमानों की भावनाएं और उनके दिल को रंजीदा करने के लिए इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं कि कुरान पे पांव रखते हैं, कुरान को नाली में डालते हैं, कुरान को जलाते हैं। तेरे जैसे हजारों आए और इससे पहले भी तेरे बाप आए थे, निकल गए। कुरान अपनी अजमत के साथ 1400 साल से चमक रहा है और न जाने अब कितने लोग आएंगे तो अपनी भड़ास को इस तरह निकालेंगे, कुरान के औराब फाड़ेंगे, कुरान को नाली में डालेंगे, कुरान को जलाएंगे। अल्लाह अकबर, ये अपनी शैतानियत का इजहार कर रहे हैं। अगर दम है आ, कुरान कहता है आओ दुनिया के सारे लोग मिल जाओ और उस कुरान का जवाब दे के दिखाओ। जब अरब लोग उस जमाने का जवाब न ले आए, अल्लाह फरमाता है जो हमने अपने बंदे पर उतरा, इन कुन्तु फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिही, हमने जो अपने बंदे पर ये किताब उतारी है, अगर तुम्हें शक है तो अल्लाह फरमाता है आओ इसके मिसल एक सूरत बना के ले आओ, एक आयत बना के ले आओ। लन तफालू, तुम कभी भी नहीं बना सकोगे। फ़इन लम तफालू वलन तफालू और फत्तकुन नार लती वक़ुदूहा अन्नास वल हिजारा, तुम नहीं बना पाओगे। हम यकीन दिलाते हैं कि हरगिज नहीं बना पाओगे। तो डरो उस आग से जो ईंधन है, इत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। तो ये अजमत कुरान है। ऐसे बेशुमार खबीस लोग माजी में चले गए जिन्होंने पैसा, दौलत, ताकत, पावर, हर चीज का इस्तेमाल करके कुरान को नीचा करने की कोशिश की और अभी भी हैं और न जाने कितने आएंगे। मगर कुरान में अल्लाह ने वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। महबूब, हम ही ने कुरान को अवतरित किया है, नाजिल किया है और आपका रब्बी क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। कौले खुदा कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए इस वक्त जरूरी क्या है, जब इस तरह के माहौल है तो आओ कुरान के करीब हो जाएं, तालीम कुरान के करीब हो जाएं, अपने घर में कुरान का माहौल बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बताइए उन औलाद को ये अल्लाह की किताब है और क़यामत तक हिदायतें इसी किताब से वाबस्ता हैं। बताइए तुम्हारा ब्राइटनेस फ्यूचर, तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल इसी कुरान में है। भले बेटा स्कूल पढ़े, बड़ी बड़ी आला डिग्रियां हासिल करे, मगर उस बच्चे को कुरान की अजमत सिखाइए, उसे सिखाइए कि बेटा वुजू करके इसको छूना है, बेटा इसको उठाने से पहले चूम लेना है और इसको अदब से बैठकर पढ़ना है। ये हमारी आने वाली छोटी औलाद को जब ये बताएंगे उसके दिल में वकार बैठेगा, कितनी अजमत वाली किताब है कि उसको छूने से पहले वुदू करना पड़ता है, अदब से चूमना पड़ता है, अदब से बैठना पड़ता है। उस कुरान की अजमत बच्चों के दिमाग में आएगी, उस कुरान का वकार बच्चों के दिमाग में आएगा, फिर वो कुरान उसके ज़हन व फिक्र से लगा रहेगा, उसके कल्ब से लगा रहेगा। वो कुरान पढ़ने का आदी होगा, तर्जमा कुरान पढ़ने का आदी होगा और जिस तरह कुरान में पढ़ता रहेगा, हिदायत कुरान में कुरान के नूर उसके ज़हन को मुअत्तर करते रहेंगे, उसके कल्ब को मुअत्तर करेंगे। वो कुरान से हिदायतें लेता रहेगा, कुरान से अजमतें लेता रहेगा और कुरान में अल्लाह ने वो अजमत दी है। अबू हुरैरा कहता है ये समंदर है रहमत का, फैज़ का, करम का, जो करीब जाता है छींटे सीने पे उड़ते हैं और कुरान उसे भी हिदायत और रहमतों में ढांप लिया करता है। कौले खुदा कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और कहते हैं जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बेटा बाप माँ को वहीं खुल्द में ले जाएगा। जिसका बेटा, जिसके बेटे के सिले में अजमत कुरान है और कुरान पे अमल भी है, कुरान पढ़ना भी जिस औलाद को सिखाया, वो औलाद, वो बेटा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा। जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बेटा बाप माँ को वहीं खुल्द में ले जाएगा। शौकत शाहीन ताजे सरवरी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। थाम ले मसल के आला हजरत का दामन, थाम ले
बागे खुल्द में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और मुफ्ती आदम की तुरबत से आती है सदा, मुफ्ती आदम की तुरबत से आती है सदा, अब आगे मंजिल तक तुम्हें तादु शरिया ले जाएगा, आगे मंजिल तक तुम्हें अजहरी ले जाएगा। और तादु शरिया की कब्र से आती है सदा, तादु शरिया की कब्र से आती है सदा, अब आगे मंजिल तक तुझे असद रजा ले जाएगा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे।